श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आप बिजनेसमैन हो या कोई आप फैक्ट्री पे कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपका बिजनेस को भी अच्छा चल रहा था, आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर बहुत अच्छी हो रही थी, बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, सेल भी अच्छी हो रही है और आपका मार्केट में बहुत सारा माल भी जा रहा है। बट कभी क्या होता है कि आपने कंटिन्यूस मेहनत करके अपने बिजनेस की ग्रोथ तो कर ली, माल भी आपने मार्केट में बहुत ही फैला रखा है, पर अक्सर देखा जाता है कि बिजनेस के अंदर एक बहुत शिकायत आती है जो हमें हर व्यूअर्स फोन करता है जिसकी खुद की फैक्ट्री है या छोटा बड़ा कारोबार है। सर, हमारी पेमेंट मार्केट में फंसी हुई है, पैसा आता नहीं है, माल जाता है पर उसका हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं कोई भी कारण सर पैसा फंस जाता है। यहाँ तक कि फैक्ट्री के अंदर इतना नुकसान हो रहा है कि इतने खर्चे हो रहे हैं कि जो हमारी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो आपकी फैक्ट्री में लगी हुई मशीनरी या फिर आपके बिजनेस के अंदर जो भी स्टाफ है उस स्टाफ के पीछे होने वाला खर्चा या कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिजनेस के अंदर बहुत सारी समस्या है। एक तो सबसे पहले बिजनेस के लिए कस्टमर को ढूंढो, कस्टमर ढूंढने के बाद उसको कस्टमर बनाओ, कस्टमर बनने के बाद उसके साथ सेलिंग करो, वो अपना बायर बनेगा, फिर मार्केट में माल जाएगा और फिर पैसा आएगा। और पैसे की ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो मार्केट से तुरंत आ रहा है, कब आ रहा है कब जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी जो माहौल है वो इतना डेंजर माहौल चल रहा है कि हमें उधारी में काम करना पड़ता है और हमारा पैसा फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें और कुछ कहीं से पैसा उधार लाके हमारे बिजनेस में डालना पड़ता है। तो हमारे जो कहते हैं ना, हम पे भी बैंक का एक कर्जा चढ़ता है और ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपके पास जो पैसा आएगा वो पैसा आपका सेविंग भी हो पाएगा, क्योंकि आपके वहाँ पे खर्च भी लगे हुए हैं। कभी हमारे घर के खर्च आ जाते हैं, कभी हमारी फैक्ट्री के खर्च आ जाता है, कभी दुकान में छोटी बड़ी मरम्मत आ जाती है। तो हर कोई व्यापारी आज इस समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है, वो सुबह से शाम तक फैक्ट्री में होता है, दुकान में होता है, पर बिजनेस को जो बढ़ाना चाहिए, जहाँ से कस्टमर आते हैं वो उसका वास्तु का जोन जो हमने पिछली वीडियो में बताई है, जहाँ से उसकी ब्रांडिंग बनने वाली है उसके बारे में आज हम बताएंगे। उसके जो बायर है, यूज़र है प्रोडक्ट के, वो कैसे उसके साथ मार्केटिंग का कनेक्ट हो सके, उसके बारे की भी वीडियो हमने आपको बताई है। तो आज की जो हमारे वीडियो का शीर्षक है कि आपके वहाँ पे पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा, मार्केट में पैसा बस रहा है और आपकी जो ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग कैसे डिस्टर्ब हो रही है, जिससे आपके वहाँ पे कहते हैं कस्टमर रिवर्स नहीं आ रहा। अगर आपके वहाँ पे कस्टमर वापिस रिवर्स नहीं आएगा तो भी आपको बिजनेस में प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है और उसको कोई फायदा नहीं है, उसका टेस्ट कुछ अलग है और वो और कोई व्यापारी के पास चला जाता है। तो जिनका बिजनेस है, जिसकी जॉब भी है, यहाँ पे जॉब में भी यही देखा जाएगा कि जॉब के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई हम अच्छी जगह जॉब तो कर रहे हो पर तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह कहीं फंस जा रही है, जो पैसा आ रहा है घर में टिक नहीं रहा। तो ये पूरी जो वीडियो है ना, ये खाली एक फैक्ट्री से लेके नहीं है। कई लोग कहते हैं कॉमर्शियल वास्तु अलग, रेसिडेंशियल वास्तु अलग, कॉमर्शियल में बहुत कुछ अलग होगा, रेसिडेंस में बहुत कुछ होगा। हमने कॉमर्शियल वास्तु करा लिया, दुकान का वास्तु करा लिया, घर चाहे कैसा भी हो, ये आप भूल जाइए। वास्तु सब वास्तु एक ही है, वास्तु के प्रमुख देवता एक है, वास्तु पुरुष एक है और 45 एनर्जी फील्ड भी एक ही है। वो कौन से घर में कौन से कोने में किस कंडीशन से डिस्टर्ब है, चाहे वो घर हो या फैक्ट्री हो, सबको एक ही प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे वो धन की प्रॉब्लम हो, चाहे मन की प्रॉब्लम हो या शारीरिक तकलीफ हो। आप ये इसको मत विभाजित कीजिए, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, ये एक ही कंसेप्ट है और दोनों जगह एक ही रूल्स रेगुलेशन वर्क करते हैं। कुछ छोटी छोटी इंटरनेट कुछ चेंजेस है, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर समझो कि किसी का नॉर्थ ही डिस्टर्ब है तो उसको धन आगमन के कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होंगे। जो कहते हैं ना, कौन से अवसर जिससे जिसकी प्रोग्रेस होती है, जिससे वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, जिससे उसका बिजनेस बढ़ता है। बाकी रोजी रोटी के लिए तो आपको तो काम ही करना है, आपको भगवान उतना रिफंड दे देंगे क्योंकि वो भगवान के दायरे में आता है। पर आपको खुद को एक प्रोग्रेस करना है, अपनी मेहनत का फल लेना है, तो आपका क्राइटेरिया भी कंप्लीट होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। फ्रेंड्स, अब हम आगे इस एपिसोड को चालू कर रहे हैं, अंत तक इस एपिसोड में जुड़े रहना। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा। यहां दक्षिण दिशा में नेम फेम है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण अग्निकोण के अंदर पावर कॉन्फिडेंस है और साउथ ईस्ट की एट्रीब्यूट है फायर, कैश, लिक्विडिटी। ये जो दिशाएं है वो ब्रह्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ ये 3 फायर जोन बन रहे हैं, जहां का खुद का कलर है रेड। अगर यहाँ पे ब्लू कलर आ गया तो ये आपको एक नेम फेम में प्रॉब्लम्स देगा, आत्मविश्वास की कमी देगा और कैश लिक्विडिटी में कमी देगा।
कैश लिक्विडिटी यानी पैसा मार्केट में जाने के बाद हमारे पास आता है और नगद रहता है, या फिर हमारी सेविंग होती है, या हमारा मुनाफा हमें प्राप्त होता है। ये 3 दिशा अगर आपकी वास्तु के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके घर के अंदर डिस्टर्ब है, तो आपको नेम फेम यानी आपकी प्रोडक्ट की नेम फेम नहीं बनेगी, आपको आराम नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर, आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति का एहसास नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी तो पावर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। ये तीनों दिशा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कई घरों में ऐसा होता है कि बहुत ही लोग बहुत ही टेंशन में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, उनमें कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि उनके वहां पे धन का संचय नहीं हो रहा, धन बच नहीं रहा, कि धन आ भी नहीं रहा। वो हमेशा पैसे से चिंतित होते हैं, और पैसा एक ऐसी ऊर्जा है, मनी पावर, जो हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो आपको खास देखना है, आपकी फैक्ट्री, घर, ऑफिस, कहीं पे भी कुछ भी आप जहां रहते हो, जहां आप अपना व्यवहार करते हो, कमाने के लिए दिन रात उधर काम करते हो, तो आपको ये 3 दिशा में खास देखना है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण, दक्षिण दिशा, और उन दोनों के बीच का जो एरिया है अग्नि दक्षिण दिशा, ये खास देखना है कि यहाँ पे क्या क्या वास्तु दोष है। तो सबसे पहले ये फायर जोन है, तो यहाँ पे पहले कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है यहाँ पे वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक या हेड पंप या कुछ भी, यहाँ पे ये कोई भी पानी का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो जमीन के अंदर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे सबमर्सिबल पंप से पानी खींचा जा रहा हो, चाहे वहां पे पानी का स्टोरेज हो, गंदा पानी हो, अच्छा पानी हो। अगर यहाँ पे पानी आ गया तो आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी, आपके जीवन में पावर ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और आपकी कैश लिक्विडिटी, पैसा नहीं बनेगा। तो आप बिजनेस कर रहे हो, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है? आपकी दक्षिण दिशा से ही प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका मार्केट में पैसा फंस रहा है, आप में पॉजिटिविटी नहीं है, डिप्रेशन है, आपकी प्रोडक्ट की नेम फेम नहीं है, प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, लोग वापस रिवर्स नहीं हो रहे, डिमांड नहीं हो रही, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? तो दक्षिण दिशा में प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? तो सबसे पहला वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं है ना, अंडरग्राउंड बोरवेल तो नहीं है ना, या ओवरहेड टैंक तो नहीं है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपने अपने यूज के लिए बना रखी है या गलती से बन चुकी है, जिसको आप अभी नजरअंदाज कर रहे हो और आपका फोकस और कहीं डाल रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे, बैठ रहे हो, बिजनेस में पैसा फंस गया, मार्केट से और पैसा लेके आया और लोन ले ली, बिजनेस में डाला, कर्जा हो रहा है, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, फैक्ट्री बंद हो रही है। अक्सर यही होता है, पर फोकस वहां नहीं डाल रहे जहां से प्रॉब्लम्स है। जब तक वो प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं होगा तो आपको तो कोई पॉजिटिविटी की साइकिल ही प्राप्त नहीं होगी। कितना भी पैसा मार्केट से लेके आओ, आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि आप कर्ज के तले आ जाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका ओवरहेड वाटर टैंक या बोरवेल है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज बता दूं, सुएज टैंक। अगर यहाँ पे आपकी गंदे पानी की गटर है, सेफ्टी टैंक है, तो ये भी आपको नुकसान करेगी। तो ये 3 चीज देख लीजिए। साउथ जोन में, फायर जोन के अंदर, अग्नि जोन के अंदर, ना ही आपको, ये अग्नि हो गया, ये एसएससी हो गया, और ये साउथ, नहीं बोरवेल चाहिए, नहीं ओवरहेड टैंक चाहिए, नहीं सेफ्टी टैंक चाहिए। ये 3 चीज यहाँ पे होगी तो बिजनेस के अंदर 100% प्रॉब्लम्स आएगी। क्या इसका रीजन है, किस तरह से इसको मेंटेन कर पाएंगे? तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि इसका जो हमें करना है उपाय, किस तरह से उपाय करेंगे। तो अगर आपको कलर के माध्यम से करना है तो ग्रीन कलर, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की टेप या ग्रीन वाटरप्रूफ कलर लगवा दीजिए। ये जितने भी इसके स्ट्रक्चर है उसको ग्रीन पेंट करवा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो भी स्ट्रक्चर इसका है, और यहाँ पे भी अगर आपका बोरवेल है तो उसको भी ग्रीन कलर करवा दीजिए। जिससे क्या होगा, ये होगा वाटर, ये हो गई फायर, और इन दोनों के बीच में आ गया ग्रीन एयर एलिमेंट। तो ये इसका समझौता करेंगे, इसकी नेगेटिविटी को बैलेंस करेंगे। अगर साउथ ये एरिया डिस्टर्ब है तो इसका सामने वाला एरिया भी डिस्टर्ब ही हो जाएगा, ये इसकी मिरर इफेक्ट पड़ेगी। मनी अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम्स आएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, क्लियरिटी माइंड की प्रॉब्लम आएगी। आप रात को सोओगे नहीं तो हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आप में पावर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्लियरिटी माइंड भी नहीं आएगा, और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा तो कहां से कैश लिक्विडिटी रहेगी, और पैसा फंस रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और हमें पैसा कौन दे रहा है? मार्केट दे रही है, यानी सोशल एसोसिएशन हमें आके पैसा दे रहा है।
तो यहाँ पे ये पूरी साइकिल में जो आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने तीनों एपिसोड अच्छी तरह देखेंगे तो आप अपने घर का और आपकी फैक्ट्री का घर का वास्तु खुद सॉल्व कर सकोगे, लाइट के माध्यम के द्वारा या किसी भी चीज की माध्यम के द्वारा। बहुत लंबा चौड़ा कंसल्टेंसी का खर्चा भी नहीं करना, क्या बहुत यंत्र भी नहीं लगाने। एनर्जी को बैलेंस करो, पंच तत्व बैलेंस हो चुका है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है यही समझ में नहीं आ रहा। लोग पंच तत्व की साइकिल को क्यों नहीं समझ रहे। अगर पानी पृथ्वी पे गिरेगा तो वहां पे पेड़ होंगे, पेड़ हमें ऑक्सीजन देंगे, फिर पेड़ की लकड़ी को हम जलाएंगे तो वो वहां पे जाके वापस पृथ्वी बनेगी और पृथ्वी के अंदर हमें स्पेस यानी आकाश और वहां पे मेटल मिलेगी, आकाश से वापस पानी मिलेगा। ये पंच तत्व की साइकिल अगर अच्छी चल रही है आपकी फैक्ट्री के अंदर, चाहे वो ऑटोमेटिक चल रही है या फिर आप ऐसी छोटी बड़ी रेमेडी करके चला रहे हो, तो भी रिजल्ट 100% आएगा। थोड़ी परसेंटेज में प्लस माइनस होगा पर आपकी प्रॉब्लम तो सोल्व होगी। ये इतना सरल उपाय है। अगर मार्केट में पैसा फंसा है, दुकान की आपको उघरानियां नहीं आ रही है, कर्जा आप पे चढ़ चुका है, आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, मेंटेनेंस बहुत हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, कोई ना कोई भी जॉब के अंदर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप में पावर कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे, आप अच्छा पढ़े लिखे हो पर जहां पे आपको जाना है वहां पे आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ये देख लेना फ्रेंड्स, घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स 100% और श्योरिटी से निकलेगी। तभी आपके वहां पे उस तरह की नेगेटिविटी है जो आपके मन मस्तक पे असर कर रही है। तो सिंपल उपाय है, अगर ये उपाय आपने कर लिए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारी संस्था का एक फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है जो अक्सर वीडियो पे होता है, उस पे जाके आप हमें संपर्क कीजिए। आपको उस पे फ़ोन करना है और अपने घर का सुझाव देना है, कोई मैप देनी है, मैप पे हम इस तरह से पूरी ग्रिड बना लेंगे और उसको पूरे घर को विभाजित करेंगे। कुछ खर्चा लगेगा पर सलाह आपको फ्री मिलेगी। खर्चा ये ड्राफ्ट का लगता है, बाकी सलाह सूचन फ्री है हमारे वहां पे, बस इसका जो खर्चा लगता है वो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल चीज ये हो गई है शौचालय। शौचालय आपको हर जगह मिलेगा, कोई भी दिशा के अंदर शौचालय होगी वो डिस्टर्ब होगी। शौचालय के लिए यहाँ पे लगे बात बता देते हैं कि आपके वास्तु के अंदर 3 जगह शौचालय बहुत ही अच्छी है। वहां पे अगर कोई शौचालय है तो आपको कोई उपाय नहीं करना। देखिए सबसे पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन है SSW। अगर आपके शौचालय SSW में है तो फ्रेंड्स ये बहुत ही परफेक्ट है। यहां पे हमें कोई भी प्रकार का उपाय नहीं करना। SSW यानी SSW है एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्पोजल। यहां पे आपको वही क्रिया हो रही है जो डिस्पोज की क्रिया है। और दूसरी हमारे दिशा है WNW, ये डिप्रेशन वाली एरिया, यहां पे डिटॉक्सिफाई। यहां पे आपकी अगर शौचालय है तो वहां पे कोई भी उपाय नहीं करना। तीसरी जगह, अगर आपके घर के अंदर फैक्ट्री के अंदर आपकी शौचालय आ रही है एंजाइटी एंड चर्निंग ESE यानी इस जोन के अंदर, तो वहां पे भी निश्चिंत हो जाइए, कोई भी उपाय नहीं करना। बट अगर आपकी टॉयलेट, आपका शौच घर, स्नान घर दक्षिण में आ रहा है, दक्षिण अग्नि में आ रहा है या फिर अग्नि कोण में आ रहा है, तो फ्रेंड्स वो ही पानी वाली वाटर एलिमेंट एंटी एक्टिविटी इस डायरेक्शन में, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन भी डिस्टर्ब, ये खुद भी डिस्टर्ब और आपका पूरा जीवन तबाह। नहीं पैसा, नहीं मनोरंजन, नहीं शांति, नहीं किसी भी प्रकार की ऊर्जा। तो फ्रेंड्स शौचालय यहाँ पे है तो क्या उपाय है? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अगर शौचालय है तो उसको तो हटा दीजिए। अगर कोई कारणवश नहीं हटा पा रहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शास्त्र के हिसाब से जो पंच साइकिल बैलेंस है उसको बैलेंस करना है। फायर में जब जब पानी आएगा, देख लिया अच्छी तरह, फायर जोन में जब जब पानी आएगा, चाहे वो जमीन के अंदर आ रहा है या फिर शौचालय के रूप में आ रहा है, तो आपको वाटर और फायर की राइट में लेफ्ट साइड जो कहते हैं ना, जो एलिमेंट्स है क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहां पे है एयर एलिमेंट यानी ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की एक टेप मार दीजिए इस तरह से शौचालय को। कॉम्प्रोमाइज हो गया, एनर्जी यहां बैलेंस हो रही है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। कितने रुपए की टेप आएगी, कितना छोटा सा उपाय है,
निकल जा रही है फिर मारिए, कलर करिए, वाटर पेंट करिए, कुछ तो फायदा होगा घर के अंदर, बिजनेस के अंदर। आपकी टेंशन दूर होगी, आपकी कहते हैं रातों की नींद जो उड़ चुकी है ना, बिजनेस को लेके, जॉब नहीं मिलने को लेके, घर की प्रमोशन, घर की प्रोग्रेस, पैसा नहीं आ रहा, गाड़ी का सपना है, मकान का सपना है, फैक्ट्री का सपना है, वर्ल्ड टूर का सपना है, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने भेजना है, तो ये सपने ही सपने रह जाएंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि आपके वहां पे ये सब जो पूरा करना है, उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए जो संजोग चाहिए, वो संजोग आपको खड़ा करना है। भगवान आपको हर तरह से सिचुएशन खड़ी कर देगा कि जाओ अब इस पे काम करो और ये प्राप्त करो। अब काम करने के लिए आपको मेहनत करनी है, घर से तो निकलना है। अब समझो घर से निकल रहे हो और बारिश गिर रही है, तो आप भगवान को थोड़ी दिया करोगे अब बारिश को रोक दो या मैं गीला हो गया। आपको सूझबूझ छतरी लेनी है, छाता लेना है, उससे आपको प्रोटेक्ट करना है और आपकी फैक्ट्री पे जाना है। तो उसी तरह फैक्ट्री में जाने के बाद अगर बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में पैसा अटक रहा है, तो क्या देखना है? शास्त्र को देखना है। किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो, किसी वास्तु कंसल्टेंट को पकड़ो, गूगल पे डालो, कहीं पे भी डालो कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम्स है तो क्या करूं, मेरे बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स है तो क्या करूं। कुछ नहीं मिलता तो मेरी वीडियो का कॉन्टेक्ट है, आप गूगल पे डालो वास्तु कंसल्टेंट, 1000 कंसल्टेंट्स आपके गांव के मिल जाएंगे। उसको बुला लीजिए, आपके शहर का बुला लीजिए। वो आपसे क्या लेंगे? 11,000, 15,000, 20, 25,000, वो उसकी नॉलेज के आपसे पैसे लेंगे। पर आपको कितना बड़ा उपहार देके जा रहे हैं, आपको क्या कुछ नहीं देके जा रहे, आपके हर रास्ते निकाल के जा रहे हैं कि अब जीवन में आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ये पूरा बैलेंस कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बल्ब लगा दीजिए। मार्केट से 3 वोल्ट की एलईडी मिलती है, वो लगा दीजिए। क्लियर? शौचालय हटाने की जरूरत ही नहीं है। शौचालय है, अगर आप हटाते हो तो अति उत्तम है, नहीं हटा पा रहे तो आपके पास ये सिचुएशन है कि आप ये इस तरह से इसका निदान कर सकते हो। और हट रही है तो हमारी संस्था तो थोड़ी आपको कह रही है मत हटाओ। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप इसको तोड़ ताड़ के भी हटाते हो, 2-5 लाख रुपया लग रहा है, चिंता मत करो, वो आपको कुछ ही सालों में आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपका वास्तु बैलेंस होगा, देवताएं खुश हो जाएंगे, यहाँ के प्रमुख देवता खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको इतना सारा धन देंगे, इतनी अच्छी हेल्थ देंगे, क्लियरिटी माइंड देंगे, लाइफ में फन देंगे, संसार देंगे, आपको कैश लिक्विडिटी देंगे अगर यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व होगी तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें इसीलिए ही बता रहे हैं कि आपको पता चले कि वास्तु के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों प्रॉब्लम्स है, इसको प्रॉब्लम्स कहते हैं कि नहीं, इससे क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपका जीवन का जो वर्तमान है, वो वर्तमान क्यों ऐसा हो गया, क्यों फैक्ट्री में ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे बिजनेस में ऐसा हो रहा है, क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्यों मुझको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, क्या मेरा भाग्य खराब है, क्या मेरे 4 पांव है, 4 हाथ है, 10 सिर है, क्या मेरे में कुछ कमी है? नहीं, आपके रहने की जगह पे, आपके व्यवसाय की जगह पे वहां की पंच तत्व साइकिल बैलेंस में डिस्टर्बेंस है, सॉल्व कर लीजिए और फायदा उठाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।